तो लीजिए प्यारे विद्यार्थियों, हमारे पास में आ चुका है राजस्थान बोर्ड परीक्षा 2026 के लिए कक्षा 10 का गणित विषय का पूरा पेपर और इसका पूरा सॉल्यूशन। जी हाँ प्यारे बच्चों, आज हम यहाँ पर राजस्थान बोर्ड परीक्षा कक्षा 10 का गणित विषय का पूरा पेपर विद सॉल्यूशन के साथ में देखने वाले हैं। एक भी क्वेश्चन का आंसर प्यारे बच्चों यहाँ से आपका मिस नहीं होगा, अगर आपने इस पेपर को अच्छे प्रकार से देख लिया, पढ़ लिया और समझ लिया तो। अब चलो अपन जल्दी से आगे बढ़ते हैं, समझते हैं कि राजस्थान बोर्ड परीक्षा 2026 का आपका कक्षा 10 का गणित विषय का पेपर आपका परीक्षाओं में कैसा आएगा। ए टू जेड प्यारे बच्चों सभी के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के आंसर मेरे द्वारा यहाँ से आपको बताए जाएंगे। एक भी क्वेश्चन का आंसर प्यारे बच्चों यहाँ से आपका मिस नहीं होगा। तो चलो अपन प्यारे बच्चों जल्दी से आगे बढ़ते हैं, समझते हैं कि आपका राजस्थान बोर्ड परीक्षा कक्षा 10 का आपका गणित विषय का पेपर परीक्षाओं में कैसा आया है। देखिएगा प्यारे बच्चों, आप लोग पूरा का पूरा पेपर बिल्कुल अच्छे प्रकार से देख कर जाना, क्योंकि देखो प्यारे बच्चों एकदम जैसा पेपर मैं आपको यहाँ पर दिखाऊंगा ना, ठीक है, वैसा का वैसे 100% प्यारे बच्चों आपका पेपर आपको परीक्षाओं में देखने को मिलेगा। एक भी क्वेश्चन का आंसर प्यारे बच्चों यहाँ से आपका मिस होने वाला नहीं है। तो चलो अपन जल्दी से आगे बढ़ते हैं, समझते हैं आपके पूरे पेपर को और इस पेपर के पूरे सॉल्यूशन को। तो देख लीजिएगा प्यारे बच्चों, इस प्रकार का पेपर आपका परीक्षाओं में होने वाला है, जैसा कि आपको मैं यहाँ पर बता रहा हूँ। ए टू जेड जिस प्रकार से क्वेश्चंस प्यारे बच्चों मेरे द्वारा आपको बताए जाएंगे, ठीक वैसे के वैसे क्वेश्चंस प्यारे बच्चों आपको परीक्षाओं में देखने को मिलेंगे। एक भी क्वेश्चन का आंसर प्यारे बच्चों यहाँ से आपका मिस नहीं होगा। तो चलो अपन प्यारे बच्चों जल्दी से आगे बढ़ते हैं, समझते हैं कि आपका राजस्थान बोर्ड परीक्षा कक्षा 10 का आपका गणित विषय का पेपर आपका परीक्षाओं में कैसा आएगा। तो देखिएगा टोटल क्वेश्चन प्यारे बच्चों आपके पेपर में 20 पूछे जाएंगे, और देखियो प्यारे बच्चों आपका टोटल 15 पेज का पेपर होगा। यहाँ पर प्यारे बच्चों आप लोग कॉपी का सीरियल नंबर देख सकते हो, और जैसा पेपर आपको मैं यहाँ पर बता रहा हूँ ना, ठीक वैसा का वैसे क्वेश्चन पेपर प्यारे बच्चों 100% आपको परीक्षाओं में देखने को मिलेगा। तो चलो अपन जल्दी से आगे बढ़ते हैं, समझते हैं आपके पूरे इस पेपर को और इस पेपर के पूरे सॉल्यूशन को। देखो जैसे आपके हाथ में प्यारे बच्चों पेपर आता है ना, तो सर्वप्रथम यहाँ पर आपको अपने रोल नंबर लिख देने हैं। उसके बाद में देखो माध्यमिक परीक्षा 2026 का कक्षा 10 का ये गणित विषय का पेपर है, और जैसा पेपर मैं यहाँ पर आपको दिखाऊंगा ना, 100% पूरा का पूरा पेपर आपका परीक्षाओं में ऐसा का ऐसा ही आपको देखने को मिलेगा परीक्षाओं में, ठीक है। देख सकते हो इस प्रकार से क्वेश्चंस आपके पेपर में परीक्षाओं में आपको देखने को मिलेंगे। यहाँ से आप लोग इनको पढ़ लेना, ये आपको निर्देश दिए गए हैं, इन निर्देशों को आप लोग अच्छे प्रकार से पढ़ लेना। अब चलो उसके बाद में अपन आगे बढ़ते हैं, समझते हैं आपके पूरे पेपर को और इस पेपर के पूरे सॉल्यूशन को, ठीक है। तो देखिएगा इस प्रकार का क्वेश्चन पेपर प्यारे बच्चों आपको परीक्षाओं में देखने को मिलेगा। देख सकते हो यहाँ से आप लोग इन प्रश्नों को पढ़ लेना। इस प्रकार से प्यारे बच्चों देख सकते हो ये निर्देश आपको दिए गए हैं। तो सबसे पहले जैसे आपके हाथ में प्यारे बच्चों पेपर आता है ना, तो निर्देशों को आप लोग अच्छी प्रकार से पढ़ लेना। अब निर्देशों को पढ़ने के बाद में देखो यहाँ से आपके पेपर की शुरुआत होती है। ये आपके पेपर का खंड आ रहा, खंड आ में आपके पेपर में क्वेश्चन इस प्रकार से पूछे जाएंगे, आप लोग इनको देख कर जाना अच्छे से। देखिएगा प्यारे बच्चों, यहाँ पर आपके पेपर में पहला क्वेश्चन पूछा है, निम्नलिखित बहुविकल्पी प्रश्न 1 से लेके 18 तक के सही विकल्प चयन कर उत्तर पुस्तिका में प्यारे बच्चों आपको ये लिखकर आने होंगे। चलो मैं आपको इन क्वेश्चन के आंसर बता देता हूँ। पहला क्वेश्चन पूछा है 400 के अभाज्य गुणनखंडों की घातों का योगफल होगा। तो देखो बच्चों इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका 6 आ जाएगा। और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, यदि बहुपद 2x² प्लस एक्स प्लस के का एक शून्य 3 है तो के का मान क्या होगा। तो देखो बच्चों इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका आ जाएगा -21, इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। और अब अगला क्वेश्चन, 2 अंकों की संख्या में इकाई का अंक x व दहाई का अंक y है तो वे संख्या होगी। देखो बच्चों तीसरे नंबर का जो क्वेश्चन पूछा ना आपका, इसका राइट आंसर पहले जो आपका आ जाएगा यहाँ से 12 नंबर का जो कि लिखा 10y प्लस x, इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। कहाँ पर लिखा है, देखो बच्चों ये लिखा है 12 नंबर पे, ठीक है। और अब अगला क्वेश्चन अपन पढ़ते हैं, क्या दे रखा है, यदि त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज DEF के और AB बराबर 10 सेंटीमीटर है, DE बराबर 8 सेंटीमीटर है, तो BC अनुपात ये आपको बना समानुपात है EF। तो देखो प्यारे जो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका क्या आ जाएगा। चौथे नंबर का जो क्वेश्चन प्यारे जो आपसे पूछा है, इसका राइट आंसर आपका यहाँ से आपको देखकर आना होगा। तो देखो इसका राइट आंसर प्यारे जो आपका आ जाएगा 10 नंबर का 5:4, इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, ठीक है। देख सकते हो प्यारे बच्चों यहाँ तक के क्वेश्चन के आंसर मेरे द्वारा आपको बता दिए गए हैं। अब चलो उसके बाद में अपन आगे बढ़ते हैं, आगे आपके पेपर में परीक्षाओं में क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे एक एक करके मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर क्वेश्चन पूछा है, मूल बिंदु 0 से बिंदु P-3 4 की दूरी होगी। तो देखो बच्चों 5 नंबर का जो क्वेश्चन पूछा ना, इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका क्या आ जाएगा। तो देखो इसका राइट आंसर प्यारे बच्चों आपका आएगा आ नंबर का, जिसमें कि लिखा 5, ठीक है। और अब अगला क्वेश्चन, कोसेक स्क्वायर 45 डिग्री माइनस कोट स्क्वायर 45 डिग्री बराबर है। छठे नंबर का जो क्वेश्चन प्यारे जो पूछा, इसका राइट आंसर आपका 12 नंबर का ये आ जाएगा। और अब अगला क्वेश्चन,
एक ऊर्ध्वाधर खंभे की परछाई खंभे की ऊंचाई के बराबर है तो सूर्य का उन्नयन कोण होगा। देखो बच्चों ये जो क्वेश्चन आपको दे रखा ना, यहाँ पर आपको इस क्वेश्चन के उत्तर को आपको देखकर आना होगा। एक ऊर्ध्वाधर खंभे की परछाई खंभे की ऊंचाई के बराबर है तो सूर्य का उन्नयन कोण कितना होगा। देखो बच्चों इस प्रकार से इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा 45 डिग्री का होगा। और अब अगला क्वेश्चन, बिंदु P से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर तथा P की केंद्र से दूरी 25 सेंटीमीटर है, वृत्त की त्रिज्या है। देखो बच्चों ये जो आपका 8वें नंबर का क्वेश्चन पूछा गया ना, इसका राइट आंसर आपका क्या आ जाएगा, यहाँ से आपको लिखकर आना होगा 7 सेंटीमीटर। ठीक है। और अब अगला क्वेश्चन, एक वृत्त की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है, उस वृत्त के एक चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखो बच्चों ये जो आपका 9वें नंबर का क्वेश्चन दे रखा ना, इसका राइट आंसर प्यारे बच्चों आपका आ नंबर का आ जाएगा 38.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ये, जो कि मैंने आपको बता दिया। और उसके बाद में चलो अपन आगे बढ़ते हैं, 10वां क्वेश्चन पढ़ते हैं। 10वें क्वेश्चन का राइट आंसर प्यारे बच्चों आपका क्या आएगा, तो यहाँ से आप लोग देख कर जाना। 10वें का राइट आंसर प्यारे बच्चों आपका 7 नंबर का आ जाएगा 440 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है। और अब अगला क्वेश्चन अपन पढ़ते हैं, क्या दे रखा है देखिएगा प्यारे बच्चों। 11वां क्वेश्चन पूछा आपसे, जो कि आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हो। 11वें क्वेश्चन में निम्नलिखित में से कौन सी संख्या किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है। देखो बच्चों 11वें नंबर का जो क्वेश्चन पूछा ना, इसका राइट आंसर प्यारे बच्चों आपका 12 नंबर का आ जाएगा 3/4। और अब अगला क्वेश्चन अपन पढ़ते हैं, क्या दे रखा है, यहाँ से आप लोग देख कर जाना। देख सकते हो प्यारे बच्चों यहाँ तक के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर प्यारे बच्चों आपको मैंने बता दिए। और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, यदि दो परिमेय संख्याओं के लिए एचसीएफ बराबर एलसीएम तो संख्या हमेशा होनी चाहिए। 12वां क्वेश्चन जो प्यारे बच्चों पूछा ना, इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा समान होनी चाहिए। ठीक है। और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, यदि एक द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः 5 व 6 है तो द्विघात बहुपद है। देखो बच्चों 13वें नंबर का जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया ना, इस क्वेश्चन का राइट आंसर प्यारे बच्चों आपका आ जाएगा द नंबर का। कौन सा, द नंबर प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन का उत्तर होगा x² - 5x + 6। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ये वाला। ठीक है। देख सकते हो इस प्रकार से प्यारे बच्चों आपको मैंने यहाँ तक के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर बता दिए। यहाँ तक के सभी क्वेश्चन के उत्तर प्यारे बच्चों मैं आपको बता चुका हूँ। अब इसके बाद में चलो अपन आगे बढ़ते हैं। आगे आपके पेपर में किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे हैं पढ़ते हैं। 14वां क्वेश्चन पूछा के किस मान के लिए समीकरण युग्म के प्यारे बच्चों कोई हल नहीं होगा। तो देखो प्यारे बच्चों 14वां जो क्वेश्चन पूछा ना, इस क्वेश्चन का राइट आंसर प्यारे बच्चों आपका आ जाएगा 12 नंबर का। क्या लिखोगे यहाँ से 2, इसका राइट आंसर होगा। और अब अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों 5वें नंबर का, तो देखो प्यारे बच्चों 5वें नंबर का जो क्वेश्चन आपको दे रखा है ना, 5वें का राइट आंसर प्यारे बच्चों आपका आ जाएगा आ नंबर का, जो कि कहाँ पर लिखा है 4.5 सेंटीमीटर। ठीक है। तो इसका राइट आंसर प्यारे बच्चों ये होगा, ये मैंने आपको बता दिया। और उसके बाद में चलो अपन आगे बढ़ते हैं, आगे के क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तरों को और देख लेते हैं। देखो यहाँ पर आपके पेपर में परीक्षा में क्वेश्चन दे रखे हैं, चलो मैं आपको एक एक करके इन क्वेश्चन के उत्तर बता देता हूँ। sin² a बराबर 2 sin² a तब सत्य जबकि a बराबर, तो देखो प्यारे बच्चों आपका जो क्वेश्चन दे रखा ना, ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका आ जाएगा आ नंबर का 0। ठीक है। और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं 7वें के बाद में ये 17वें नंबर का। तो देखो 17वें का राइट आंसर प्यारे बच्चों आपका आ जाएगा 7 नंबर का ये। और उसके बाद में देखो 18वां क्वेश्चन पढ़ते हैं। तो देखो प्यारे बच्चों 18वें क्वेश्चन का राइट आंसर आपका क्या आ जाएगा 30 डिग्री प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन का राइट आंसर आएगा। ठीक है। तो देखो इस प्रकार से आपको मैंने यहाँ तक के सभी क्वेश्चन के उत्तर बता दिए। उसके बाद में देखो यहाँ से आप लोग प्रश्न नंबर 2 को देख कर जाना। 2 में आपके पेपर में परीक्षा में इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, चलो मैं आपको बताता हूँ। पहला, दूसरा, तीसरा, 3 क्वेश्चन यहाँ पर आपको दिए गए हैं। तो तीनों क्वेश्चन के उत्तरों को प्यारे बच्चों यहाँ से देख कर लिख दो। रिक्त स्थान प्यारे बच्चों आपके पेपर में परीक्षा में पूछे, तो चलो मैं आपको एक एक करके सभी रिक्त स्थान बता देता हूँ। देखो यहाँ पर पूछा, यदि 18A 10 समांतर श्रेणी में है तो A का मान क्या होगा। तो देखो बच्चों A का मान यहाँ पर आ जाएगा 14। ठीक है। दूसरे नंबर के क्वेश्चन में प्यारे बच्चों आपको लिख कर आना होगा बिंदु के निर्देशांक होंगे, तो देखो प्यारे बच्चों इसके निर्देशांक होंगे 5, 3। और उसके बाद में देखो तीसरा क्वेश्चन पढ़ते हैं। देखो प्यारे बच्चों यहाँ पर आपका मान पूछा, तो देखो प्यारे बच्चों इसका मान 2 है। क्या लिखोगे 2, इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। अब चलो इसके बाद में अपन आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। देखो यहाँ पर क्वेश्चन प्यारे बच्चों आपके पेपर में परीक्षा में आपको दे रखा है, एक ठोस अर्धगोले का व्यास 14 सेंटीमीटर है तो उसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल है। देखो बच्चों ये जो क्वेश्चन पूछा ना, संपूर्ण वर्ग पृष्ठीय क्षेत्रफल प्यारे बच्चों आपका आ जाएगा, यहाँ से आपको लिखकर आना होगा 308 सेंटीमीटर और स्क्वायर इस क्वेश्चन का आंसर होगा। बंटन का बहुलक होगा
5वें नंबर का जो क्वेश्चन प्यारे बच्चों पूछा है, इसका राइट आंसर आपका 4 आ जाएगा। और किसी वर्ग अंतराल के लिए वर्ग चिन्ह 17 है, यदि ऊपरी वर्ग सीमा 24 है तो निचली वर्ग सीमा क्या होगी। देखो बात, जो 6 नंबर का जो क्वेश्चन आपको दे रखा है ना, इसका राइट आंसर प्यारे बच्चों आपको लिखकर आना होगा 10। ठीक है, यहाँ से प्यारे बच्चों आप लोग 10 लिख लें। यहाँ तक के क्वेश्चन के आंसर प्यारे बच्चों मैंने आपको बता दिए। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गए होंगे। और उसके बाद में चलो अपन आगे बढ़ते हैं, आगे के क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर और मैं आपको बता दूं। तो लीजिए प्यारे बच्चों, आप लोग बाकी क्वेश्चन जो बच चुके हैं ना, इन क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देखकर लिख देना। प्रश्न नंबर आपका ये जो पूछा गया है, देख सकते हो तीसरा। देखो तीसरे क्वेश्चन का उत्तर प्यारे बच्चों यहाँ से देखकर लिख दो। ये लिखा तीसरे क्वेश्चन का उत्तर। तीसरे के बाद में देख सकते हो प्यारे बच्चों, आपके जो बाकी क्वेश्चन दे रखे हैं उनके उत्तर भी मैं आपको बता देता हूँ। तो देखिएगा, आप लोग इस प्रकार से इन क्वेश्चन के उत्तर को देख लें। यहाँ पर प्यारे बच्चों आपको मैंने इन क्वेश्चन के उत्तर बता दिए, पहले, दूसरे और तीसरे। इन तीनों क्वेश्चन के उत्तर प्यारे बच्चों मैंने आपको बता दिए थे। यहाँ से आप लोग देख कर लिख दें, ये बता दिए मैंने आपको। और आशा करता हूँ कि आपको ये समझ में अच्छे से ज़रूर आ गए होंगे। और उसके बाद में देखो, छठे क्वेश्चन के उत्तर को प्यारे बच्चों यहाँ से देख कर लिख देना, ये भी मैंने आपको अच्छे से बता दिया। उसके बाद वाले क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख कर लिख दो, ये भी प्यारे बच्चों मैंने आपको बता दिया। और उसके बाद वाले क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख कर लिख दो, इनके उत्तर भी प्यारे बच्चों मैं आपको ये अच्छे प्रकार से बता चुका हूँ। ठीक है, यहाँ तक के क्वेश्चन के उत्तर प्यारे बच्चों मैंने आपको बता दिए। 12वें क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख कर लिख देना, ये भी मैंने आपको बता दिया। और उसके बाद में चलो अपन आगे बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन के उत्तर को देखते हैं। तो देखो, एक क्वेश्चन पूछा आपका, इन सभी क्वेश्चन के उत्तर प्यारे बच्चों अपन ने देख लिए, मगर एक बार फिर से आप लोग इन प्रश्नों को देख लीजिएगा। और उसके बाद के जो क्वेश्चन आपको दे रखे हैं, चौथे क्वेश्चन का उत्तर यहाँ से देख कर लिख देना। बाकी देख सकते हो 5वें क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख कर लिख दो, ये भी मैंने आपको बता दिया। छठे नंबर के क्वेश्चन का उत्तर प्यारे बच्चों यहाँ से देख कर लिख देना, ये भी प्यारे बच्चों मैं आपको बता चुका हूँ। और उसके बाद वाले क्वेश्चन को यहाँ से देख लो। 7वें क्वेश्चन के उत्तर को प्यारे बच्चों यहाँ से देखकर लिख देना, ये भी प्यारे बच्चों मैं आपको बता चुका हूँ। 7वें के बाद में देखो 8वें क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देखकर लिख दो, ये भी प्यारे बच्चों मैं आपको पूरा का पूरा बता चुका हूँ। ठीक है, तो यहाँ तक के इन सभी क्वेश्चन के उत्तर को देख लो। और उसके बाद में चलो अपन आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ तक के इन क्वेश्चन के उत्तर तो प्यारे बच्चों मैंने आपको बता दिए। और उसके बाद में जो क्वेश्चन पूछे आपके पेपर में, परीक्षाओं में, इनको देख कर जाना आप लोग। सभी के सभी क्वेश्चंस आपके पेपर में, परीक्षाओं में इस प्रकार से पूछे जाएंगे, देख लीजिएगा। 10वां 11वें से सभी के सभी क्वेश्चन तो देखो यहाँ से आप लोग देख लें। 9वें नंबर के क्वेश्चन के उत्तर को देख लीजिएगा। 10वें का उत्तर प्यारे बच्चों ये लिखा है, इसको भी देख कर लिख दें, ये बता दिया मैंने आपको। 11वें क्वेश्चन का उत्तर प्यारे बच्चों ये लिखा है, इसको भी देख कर लिख देना। 12वें का उत्तर प्यारे बच्चों ये लिखा है। और 13वें क्वेश्चन का उत्तर प्यारे बच्चों ये लिखा है। 13वें के बाद में देख सकते हो प्यारे बच्चों 14वें क्वेश्चन का उत्तर ये लिखा है। 15वें क्वेश्चन का उत्तर प्यारे बच्चों ये लिखा है। और उसके बाद में देखो 15वें का उत्तर प्यारे बच्चों ये दिया गया है, इसको भी पढ़ लें आप लोग और पूरा का पूरा समझ लेना। देख सकते हो प्यारे बच्चों, यहाँ तक के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर मैं आपको बता चुका हूँ। और उसके बाद में देखो इन प्रश्नों को भी आप लोग देख कर लिख देना, ये भी मैंने बता दिया आपको। आशा करता हूँ कि यहाँ तक के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर प्यारे बच्चों आपको समझ में जरूर आ गए होंगे। प्रश्न नंबर 16 के उत्तर को प्यारे बच्चों यहाँ से देख कर लिख दो। 16 के बाद में जो क्वेश्चन दे रखे हैं, इन क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख कर लिख देना। प्रश्न नंबर 17 का उत्तर प्यारे बच्चों आपको ये दे रखा है, तो यहाँ से आप लोग 17वें क्वेश्चन के उत्तर को भी देख कर लिख देना, ये पूरा का पूरा प्यारे बच्चों मैंने आपको बता दिया। और उसके बाद में देखो प्रश्न नंबर 18 में जो क्वेश्चन पूछा है, उस क्वेश्चन के उत्तर को प्यारे बच्चों यहाँ से देख कर लिख देना, ये भी प्यारे बच्चों मैंने आपको पूरा का पूरा बता दिया। और 18 के बाद में देख सकते हो 18 के अत वाले क्वेश्चन में जो क्वेश्चन पूछा था ना प्यारे बच्चों, तो देख लीजिएगा, ये 18 के अत वाले क्वेश्चन का प्यारे बच्चों पूरा का पूरा उत्तर आपको दिया गया है। देख सकते हो यहाँ तक कि मैंने आपको सभी के सभी क्वेश्चन के उत्तर बता दिए। और उसके बाद में देख सकते हो यहाँ से इन प्रश्नों को भी देख कर जाना। 7वां 8वां 9वां 10वां इस प्रकार से क्वेश्चन आपके पेपर में, परीक्षा में आपको देखने को मिलेंगे। देख सकते हो प्यारे बच्चों, इन क्वेश्चन के उत्तर मैंने ऑलरेडी आपको बता दिए। एक काम करो आप लोग, पहले पूरा का पूरा पेपर देख लो। तो पेपर प्यारे बच्चों आपका पेपर परीक्षाओं में ऐसा आया है, देख सकते हो सभी के सभी क्वेश्चन मैंने आपको यहाँ पर बता दिए। उसके बाद के क्वेश्चन प्यारे बच्चों ये रहे, ये भी प्यारे बच्चों मैंने आपको अच्छे प्रकार से बता दिए। और उसके बाद में देख सकते हो प्यारे बच्चों बाकी क्वेश्चंस प्यारे बच्चों आपके ये रहे, ये भी प्यारे बच्चों मेरे द्वारा आपको बता दिए गए हैं। और उसके बाद में देख सकते हो कुछ क्वेश्चन प्यारे बच्चों ये रहे, तो ये भी मैंने आपको बता दिया अच्छे प्रकार से। तो ये पूरा का पूरा प्यारे बच्चों आपका पेपर हो गया एकदम प्यारे बच्चों रियल वाला पेपर है। अभी अभी इस सेल को मेरे द्वारा तोड़ा गया है। और देखो आपको मैं बाकी क्वेश्चन जो बच चुके हैं आपके, उन सभी क्वेश्चन के उत्तर मैं आपको बता देता हूँ। देखो 19वें क्वेश्चन का उत्तर प्यारे बच्चों ये लिखा है, इसको देख कर लिख देना। और इसके 19वें के अतवेले क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख कर लिख देना, ये भी मैंने बता दिया।
प्रश्न नंबर 20 का उत्तर प्यारे बच्चों यहाँ से देख कर लिख देना। ये भी मैं आपको बता चुका हूँ 20वें क्वेश्चन का उत्तर देख सकते हो। सभी के सभी प्यारे बच्चों आपके प्रश्न नंबर 20 के उत्तर हैं। 20 के बाद में देख सकते हो प्यारे बच्चों 20 के अत वाले क्वेश्चन का उत्तर ये लिखा है, इसको भी देख कर लिख देना। ये प्यारे बच्चों मैं पूरा का पूरा आपको बता चुका हूँ। और इस प्रकार से प्यारे बच्चों देख सकते हो आपके पूरे के पूरे पेपर का सॉल्यूशन मेरे द्वारा आपको बता दिया गया है। उम्मीद करता हूँ कि आपको पूरा का पूरा पेपर प्यारे बच्चों अच्छे प्रकार से समझ में आ गया होगा। एक भी क्वेश्चन का आंसर प्यारे बच्चों यहाँ से आपका मिस नहीं होगा। अब इसी के साथ में इस वीडियो को यहीं पर पूरा करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।